नमस्कार बहनों, आपके सामने में एक राम जी का भजन सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए और सुनिए सबरी और राम जी का भजन, यानी भक्त और भगवान का भजन। सुनिए राम जी का भजन। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी सबरी भगतन, निछावर कर दिया तन मन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। भागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती। गंगा के पावन जल से ओ रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से ओ रोज स्नान कराती। ओ चरण धो के श्री राम का करती चरणामृत का पान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धैर्य मानव में बहुत बड़ी चीज है भक्तों। मतंग मुनि जी सबरी से कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी ये भक्ति की प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी और भगवान का दर्शन कर पाओगे। भक्तों, सबरी ने 10,000 साल तक अपने राम की प्रतीक्षा की। सबरी को देखने वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन सबरी को तो अपने राम के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सब राम के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था। मतंग मुनि के वचनों से अड़ी रही और एक दिन मतंग मुनि जी ने समाधि ले ली। एक दिन मतंग मुनि जी ने समाधि ले ली। तो राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई। गुरु से पाकर ज्ञान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मतंग मुनि जी जब अपने प्राण निश्वर कर रहे थे, तब सबरी ने अपने गुरुवर से पूछा, मुनि जी मेरे राम कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? इस बात को सुनकर गुरुवर ने कहा, सबरी लोग तो भगवान को ढूंढते हैं, लोग तो भगवान को ढूंढते हैं। तू तो बहुत भाग्यशाली है, एक दिन खुद भगवान तेरे दरवाजे पे आएंगे। अपने गुरुवर की बात पर भिलनी पूरा विश्वास हो गया। फिर तो क्या था, रोज भिलनी राहों में फूल बिछाती, बहुत लंबे लंबे रास्ते तक फूल बिछाती। कभी ना कभी मेरे राम इस रास्ते से आएंगे। बेरों को चुन चुन के लाती अपने राम के लिए। राहों में फूल बिछाती, वो मीठे बेर बिलाते। मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो नित दिन राम पुकारे। उमरिया बीत जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। उमरिया बीत जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। जर्जर जर्जर हो गई काया, फिर भी बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान। समय समय के साथ बीतता गया। माँ सबरी अब बूढ़ी हो गई। जितनी ज़्यादा उम्र हुई उतनी ज़्यादा भगवान के प्रति लगाव बढ़ता रहा। कब मुझे मेरे राम दर्शन देंगे? भक्त को तो इसी तरह होता है ना भक्तों। इस जन्म में सबरी थी, लेकिन पिछले जन्म में एक बड़े राजा की वो रानी थी। एक दिन श्री राम लखन के साथ में जंगल को
सिया की खोज में भटक रहे थे जंगल जंगल। तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा, अनुज, मेरे कानों में कोई बरसों से माता मुझे पुकार रही है, मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। हम दोनों माता सबरी की कुटिया में चलते हैं। जब सबरी की कुटिया में प्रभु राम आते हैं तो जैसे कि नजर अपने राम पर पड़ी, मानो देखते ही देखते नैनों से झरझर खुशी के आंसू बहने लगे। कहने लगी, मेरे राम आप आगे, मेरे राम आप आगे। जैसे कि विश्वास नहीं हो रहा था प्रभु, हो रहा था, और उसे पुकारती दुलारती पुचकारती कि मेरे राम, मेरे दिल के, मैं जब से इतने सालों से भगवान का नाम पुकार रही हूँ, मेरी अभागन के घर में मेरे राम के दर्शन होने जा रहे हैं। राम संग लखन को आते, प्रभु को देख मुस्काते, प्रभु के पास में आई, कुटिया से दौड़ लगाते। प्रभु के पास में आई, कुटिया से दौड़ लगाए। राम से मिलन हुआ जब तो सबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पांव पकड़ के भाव को सुध बुध खो गई। प्रभु के पांव पकड़ के भावों में सुध बुध खो गई। खुशी के आंसू से पग धोए, खुशी के आंसू से पग धोए, भक्त न सबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, 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 भाव के भूखे हैं भगवान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय।